नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिटमा एकेडमी में। तो जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्ट कर दिया है, आप सभी क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को पिछली क्लास में गद्य पाठ का आप सभी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताए थे। तो आज की क्लास में हम आप सभी को बताएंगे पद्य पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाना, हर हाल में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 हिंदी ये हमारा पद्य है। ठीक है, पद्य पद्य ठीक है। अब देखो, इसमें हम किन किन का पढ़ेंगे? तुलसीदास जी का पढ़ेंगे, सूरदास जी का पढ़ेंगे और बिहारी जी का पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन परिचय। अब आपको हम नंबर दिलाकर छोड़ेंगे। सब अच्छे बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छे बच्चे सब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा वीक होते हैं पढ़ाई में। हम सब लोग अच्छे बच्चे खोजते हैं जो मेरी संस्था से जुड़े, और मैं उसको और आगे ले जाऊँ। हम कमजोर बच्चे को खोज रहे हैं। कमजोर बच्चे मतलब जो पढ़ने में कमजोर हो, और मतलब तो हम उसको अच्छे से उसको अच्छा मार्क्स दिलवाएंगे, हम उसको तेज बनाएंगे। ठीक है, और आपको हमारे चैनल से जुड़कर आप सभी को पढ़ाई करनी है। और हाँ, हम आपको इतने बेहतरीन तरीके ढंग से पढ़ाएंगे, आपको तुरंत इसी क्लास में याद होगा। आपको एक बार या दो बार रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने। ठीक है, आइए किन किन का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, हम पढ़ेंगे इनका सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का, तीनों लोग का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा है, हम पढ़ेंगे पहला तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, हम उसके बारे में बताते हैं। देखो, पहले शॉर्ट ऑफ व्यू में बता देते हैं। नाम तुलसीदास, जन्म स्थान राजापुर कहाँ? चित्रकूट में, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जन्म स्थान मतलब कब हुआ था? 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। बचपन का नाम राम बोला था, माता हुलसी थी, पिता आत्माराम दुबे थे, और इनकी मृत्यु जब हुई थी 1623 ईस्वी में हुई थी। देखो एक बार फिर से, इनका नाम क्या था बचपन का? राम बोला था। इनका जन्म स्थान चित्रकूट में, कहाँ? राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। मृत्यु कब हुई थी? 1623 में। जन्म कब हुआ था? 1532 में। ठीक है, आप सभी देख लें और आपको बता देखो फिर से, वंस मोर, फिर से हम जितनी बार देखेंगे उतना बार हमको याद होगा। देखो, नाम तुलसीदास, जन्म स्थान राजापुर, चित्रकूट के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1532 में। बचपन का नाम राम बोला, माता हुलसी थी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। पहले ये जीवन परिचय देखते हैं। अब देखो क्या बोला। देखो, जीवन परिचय तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। कैसे कवि थे? महान भक्त कवि थे तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे, तथा क्या उनका जन्म 1500 कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? चित्रकूट के राजापुर में। कहाँ? चित्रकूट के राजापुर में। कहाँ है चित्रकूट? उत्तर प्रदेश में। देखो, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त के कवि थे। उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर, चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनके पिता का नाम क्या था? किनके पिता का नाम बताइए आप सभी? तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी देवी। क्या था माता का नाम? बताइए आप सभी। माता का नाम हुलसी देवी था। उनके गुरु कौन? नरहरि दास। गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अन्यायी भक्त थे। किसके भक्त थे? ये भगवान श्री राम के अन्याय भक्त थे। ठीक है, 1623 ईस्वी में वाराणसी में उनका निधन हुआ। ये मतलब जब इनका मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। देखो, हिंदी साहित्य में तुलसी जी का स्थान सर्वोच्च भक्त कवियों में है। देखो क्या है, हिंदी साहित्य में तुलसी जी का स्थान सर्वोच्च भक्त कवियों में है। ठीक है, उनकी अमर कृतियां रामचरितमानस भारतीय साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। ठीक है,
और उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और उसके बाद मंगल, पार्वती, मंगला तथा हनुमान चालीसा। मतलब ये सब जो लिखे हैं जितना हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप शॉर्ट में तो बताए हैं, लेकिन इसमें जाने ठोस है, कम शब्दों में ज़्यादा कुछ बता दिया है। आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। देखो अगर इतनी रचनाएं आप लिख देंगे ना, एग्जामिनर आपको एक नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। ठीक है, और आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? आप सब पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपके अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे। और जितने मेहनत करेंगे, मतलब देखो दी गई ऊर्जा, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ो, इसने बताएंगे। जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आपका नंबर मिलेगा, जितना आप अच्छे से देखो। लेकिन लोड लेके नहीं पढ़ना है, प्रेशर में पढ़ना है, बिल्कुल शांत मन से अच्छे से एकदम खुश होकर पढ़ना है। अगर खुद जिस तरीके आप खुश होकर पढ़ेंगे और आप ऐसा नंबर आएगा, आप अच्छे से खुश हो जाएंगे। और ज़्यादा लोड लेके पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आप केवल खुश होकर पढ़िए, ठीक है। और जितना बता रहे हैं उतना आप करिए, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करके आएंगे। ठीक है, आगे चले। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, गीतावली, कवितावली, मतलब पीछे हम आपसे बताए थे ना, तो वही सब आपको लिखना है। ठीक है, यही वाला। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर। पहले शॉर्ट टॉपिक में क्या लिखना, देखो पहले शॉर्ट में ए से लिख देना है, नाम तुलसीदास, फिर जन्म राजापुर चित्रकूट में, जन्म मतलब जन्म कब हुआ था 1532 में, फिर बचपन का नाम राम बोला था। मतलब पहले ऐसे बना के लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे लिख देंगे, फिर आपको एग्जामिनर पूरा में पूरा मार्क्स देगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब देखो सूरदास जी का पढ़ते हैं दूसरा। किनका? सूरदास जी का, जिनका हम बता रहे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। और भाई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो सूरदास, नाम सूरदास, जन्म कब हुआ था? जन्म 1478 में। कहाँ हुआ था? रूनक्का क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? देखो नाम सूरदास, जन्म 1478 में, पिता का नाम रामदास, मृत्यु 1583, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक थी, रचना सूरसागर सुरसुरावली। ठीक है, देखो फिर से आराम से। नाम सूरदास, जन्म 1478, कब? 1478, पिता का नाम रामदास, मृत्यु 1583 में, भाषा ब्रजभाषा, शैली कैसी है? शैली इनकी मुक्तक है, रचना सूरसागर, क्या? सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहर। ठीक है, ये इनकी रचनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब रचनाएं नहीं, मतलब उसको शॉर्ट ऑफ में इनका जीवन परिचय दिए हैं, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, पिता का नाम क्या था, मतलब ये सब बताएं, फिर उसके आगे पूरा हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है, देखो सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सीही नामक गांव में हुआ था तथा कुछ विद्वान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रूनक्ता नामक गांव में मानते हैं। मतलब कुछ जो विद्वान है, इनका जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रूनक्ता नामक गांव में मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं? सूरदास जी जो हैं वो जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पे लोगों का बहुत मतभेद है। इस संबंध में अनेक मत है। देखो क्या है, इस संबंध में अनेक मत है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, मतलब ये बचपन से विरक्त हो गए और गौ घाट में रहकर विनय पद गाया। गौ घाट में रहकर विनय पद गाया करते थे। गौ घाट वृंदावन और मथुरा के बीच में स्थित है। जो गौ घाट है ना, मथुरा और वृंदावन के बीच में स्थित है। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। जो वल्लभाचार्य जी हैं इनके गुरु माने जाते हैं। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर, स्वरचित मतलब स्वयं मतलब रचित जो लिखा था, जो मतलब स्वयं के द्वारा लिखा हुआ उनको गाकर सुनाया। स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्री कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिए। मतलब ये जो श्री कृष्ण लीला था, मतलब उसको गायन करने का सुझाव दिए थे। सुझाव दिए थे। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। मतलब ये जो सूरदास जी है ना, वहीं से वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए
और श्री कृष्ण का गान करने लगे। उसके बाद जो मतलब सूरदास जी उसके बाद श्री कृष्ण का गायन करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। जो गोवर्धन पर जो मंदिर था, कौन, श्रीनाथ जी का मंदिर था, उसमें कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास, मतलब जो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन, विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। ये देखो क्या लिखा, संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, पद, इनकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, हमें लोग 2-2 पेज का बता देते हैं। इतना आप लिखेंगे तो आप शॉर्ट में है, इतना लिखने के बाद आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे चले, आपको पूरा याद करके ही जाना है। अब आगे देखते हैं बिहारी लाल का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ था, 1595 में। बिहारी लाल जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर, देखो पा से बिहारी, बा से बसुआ, गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम पंडित केशव राय था, नहीं सॉरी, ये पिता का नाम पंडित केशव राय था। ठीक है, तो हाँ पंडित केशव राय था। मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1663 ईस्वी में हुई थी। पैदा कब हुए थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1595 में। कब, 1595 में। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर। पिता का नाम पंडित केशव राय। मृत्यु 1663 ईस्वी। रचना बिहारी सतसई। कवि मतलब कौन सा कवि थे, श्रृंगारित कवि थे। समझे आप सभी। इनका जन्म कब हुआ था, 1595 में। मृत्यु कब हुई थी, 1663 में। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम पंडित केशव राय था। ठीक है, आगे चले, आगे इनका डिटेल में देखते हैं, डिटेल में इनका जीवन परिचय। ठीक है, अब देखो रीत काल के प्रसिद्ध मतलब प्रतिनिधि कवि। देखो ये यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप सभी से पूछ ले बिहारी किस युग के कवि थे, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है पूछ लिया बिहारी लाल जी किस युग के कवि थे, ऑप्शन में दे देगा द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिकाल युग और ये रीतकाल युग। तो बताइए इसमें से क्या और मानेंगे, टिक लगाएंगे आप सभी, रीतकाल का। ठीक है, किस युग के कवि थे बिहारी लाल जी, ये रीतकाल के थे। देखो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में, कहाँ, बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है, में हुआ था। इन्हें माथुर चौबे कहते थे। इन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे, माथुर चौबे। इन्हें लोग माथुर चौबे कहते थे। इनका बचपन में बुंदेलखंड में इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। कहाँ व्यतीत हुआ था, इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जब युवा अवस्था हुई ना तो अपने ससुराल जाके मथुरा में रहने लगे। जयपुर के जो मिर्जा राजा थे जय सिंह के बिहारी लाल आश्रित कवि थे। मतलब जो मिर्जा राजा थे ना वहाँ के कौन, बिहारी लाल जी वहाँ के आश्रित कवि थे। मतलब उनके दरबार में रहते थे, वहाँ पे वो उनको कविताएं सुनाते थे, जो लिखते थे। ठीक है, जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। कहाँ लिखी थी, जयपुर में ही रहकर बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे, कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं। राजा जयसिंह बिहारी लाल, क्या, राजा जयसिंह बिहारी लाल का बड़ा सम्मान करते थे। कौन, राजा जयसिंह बिहारी लाल का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा, मतलब जो राजा जय सिंह थे बिहारी लाल के, प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा, देखो प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह, कौन, महाराजा
जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे। क्या? प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह देखकर बिहारी ने उन्हें एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जयसिंह अपने पथ पर फिर से कार्य करने लगे। मतलब क्या, जो राजा जयसिंह थे वो प्रेम पास में लिप्त थे और अपने राजकाज का जो कार्य था वो भूल गए। फिर बिहारी लाल जी ने एक ऐसा दोहा लिख के दिया, फिर आके वो अपने उसी काम में फिर से लग गए। ठीक है, करने लगे। ये रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। मतलब बिहारी लाल जी रीत काल के एक प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण ये सब नहीं लिखना सभी को, हम आगे बताते हैं। फिर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? रचनाएं लिख लेना है। बिहारी सतसई भक्ति नीति। क्या हो गया? बिहारी सतसई, जल्दी के बता देते हैं कौन कौन सी रचना है। बिहारी सतसई भक्ति और नीति, कितना हमको रचनाएं लिखनी और इतना आपको लिखना है। इस तरीके से, जिस तरीके से हम आप सभी को बताएं उसी तरीके से आप सभी को लिखना है। तो ठीक है, तो हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताए हैं और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देखिए, क्योंकि बार बार करने से चीज़ें वो हमको आसान लगने लगती हैं। एक बार से कोई देखो मैथमेटिक हो गया, कुछ हम पहले मैथमेटिक हमको बिल्कुल नहीं आता था, हम एक बार देखते थे, हमें फर्क नहीं पड़ता था। फिर उसके बाद हमने 2-3 बार 3-4 बार ऐसे देखना स्टार्ट किया, फिर हमने खुद से प्रैक्टिस किया, वो हमको धीरे धीरे आने लगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप कोई भी चीज़ आप अपने अभ्यास में लाएंगे, मतलब अपने हैबिटेशन में लाएंगे, तो आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी और आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जैसे बताए हैं उसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़कर और आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।